गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं हूं अंश और अभी मैं हूं अपने भारत देश के ही एक ऐसे छोटे से प्लेस पे गाइस जहां पे ना कोई रश है, ना कोई ट्रैफिक, ना ही कोई कंक्रीट के जंगल। सूरज भी सबसे पहले यहां पे उग के डूब जाता है। यहाँ पे कभी कोई चोरी नहीं होती, जहाँ पे लोगों ने आज भी BSNL का साथ नहीं छोड़ा हुआ। यहाँ तक कि ना ही कोई मॉल और ना ही कोई मूवी थिएटर, ना ही कोई ड्राइविंग नाइट लाइफ। अगर कुछ है तो वो है ये खूबसूरत सा प्योर नेचर। मैं हूँ अभी अपने इंडिया के एक सबसे खूबसूरत आइलैंड के एशिया के टॉप 10 बीचेस में से काउंट किया जाने वाला एक खूबसूरत सा बीच, राधानगर बीच, जिसको आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और स्पेशली इस आइलैंड की अंदर रहने वाले जितने भी यहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, वो रहते कैसे हैं, खान पान कैसा है, पूरी जो एक टिपिकल देसी लोकल लाइफ है, वो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। छोटे से ही आइलैंड में आपको राधानगर, कृष्णनगर, श्यामनगर, विजयनगर, इस तरह के अलग अलग छोटे छोटे गांव देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पे मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, इस एरिया को बोलते हैं श्यामनगर। ये जो मकान वगैरह आप देख रहे हो, ये यहाँ पे रहने वाले जो लोकल लोग हैं, उन लोगों का मकान है। छोटी सी एक दुकान है यहाँ पे। इस वाले हिस्से में भी आपको कई लोकल लोगों के दुकान देखने को और घर देखने को मिल जाएंगे। तो ये है कुछ ऐसी लोकेलिटी यार इस खूबसूरत से श्यामनगर विलेज की। और आसपास का जो एरिया है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन एरिया है ना, कुछ वैसा फील होने को आएगा। फिर से देखो कैमरे में, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो अभी मनीषा ना, निशा, सॉरी, एक निशा से मुलाकात हुई। उनका ये घर पीछे था, तो उन्हीं का ये एक्चुअली डॉगी है। ओह, वो एक्चुअली कैमरे में नहीं आना चाह रही थी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं लिया। ये भी एक कोई छोटी सी दुकान है, यहाँ पे लोकल लोग जो हैं उन्हीं का है। ज़्यादातर यहाँ पे मकान जो लोकल लोगों के हैं वो इस तरह से ही आपको देखने को मिलेंगे। रीज़न क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। सनराइज़ और सनसेट क्योंकि अर्ली होता है, यानी सुबह की लाइव काफ़ी जल्दी शुरू होके शाम को काफ़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो इस वजह से एक सबसे अच्छी यूनिक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नोटिस हुई, वो है यहाँ का लाइफ स्टाइल का डिसिप्लिन में होना। यानी बहुत ज़्यादा ये लोग पंक्चुअल हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं और शाम होते होते अपने सारे लाइफ स्टाइल को कंप्लीट करके निकल जाते हैं। बाकी ये आप देखिए, ये अभी वॉक करते करते मैं पहुंचा हूँ ऑफिस ऑफ द ग्राम पंचायत श्यामनगर। तो श्यामनगर का ये ग्राम पंचायत का ऑफिस है शायद। पूरे आइलैंड में दो ही मेन रोड हैं। एक ये रोड जिस पे मैं फ़िलहाल अभी आपको लेके आया हुआ हूँ, जिसको राधानगर बीच रोड आप बोल सकते हो। इसी रोड से आगे मैं जाऊँगा, सिटी सेंटर है, यानी सर्कल वाला चौराहा, जहाँ से काला पत्थर बीच रोड के लिए जाता है। तो एक रोड वो है। तो इस दो ही रोड पे पूरा ही आइलैंड टिका हुआ है, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि अराउंड 20 से 22 किलोमीटर में पूरा ही आइलैंड आप 1 से 2 दिन में अगर रुक के चाहो तो 1 दिन में भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा हेक्टिक होगा। बट ऑन एन एवरेज 2 दिन में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे आप इस आइलैंड को घूम सकते हो। और इसी रोड पे ही मैक्सिमम जितने भी आपको होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, खाने पीने के ऑप्शंस हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए ये सामने आप देख सकते हो सी हिल रिजॉर्ट करके। तो यार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस खूबसूरत से आइलैंड के अलग अलग हिस्से को आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा आपको रोड वगैरह मिलेगा। ऑलमोस्ट पूरी रोड आपको यहाँ पे खाली मिलने वाली है। तो ऐसा लगेगा कि आप ही पूरे इस रोड को ओन कर रहे हो। और ट्रैफिक मूवमेंट तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। मौसम थोड़ा धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो रहा है। एक तरफ थोड़ा सा खुला है और एक तरफ आप देखिए क्लाउड भी है। बाकी पेड़ वगैरह यहाँ पे ना, कुछ जो यहाँ के लोकल नेटिव ट्री है ना, वो भी आपको देखने को मिलेंगे यार। यानी कोकोनट और सुपारी पेड़ के बीच में ही कुछ काफ़ी बड़े बड़े फॉरेस्ट ट्री हैं। अब एक्चुअली उनका नाम क्या है मुझे आइडिया है नहीं, आप लोगों को अगर पता है गेस करके मुझे कमेंट करिए। और अच्छी चीज़ ये है कि देखिए हर जगह लेफ़्ट टर्न, यू टर्न, राइट टर्न ये प्रॉपर मेंशन है। सामने ये है ई पटवारखाना करके लिखा हुआ है। इधर भी एक छोटा सा दुकान है, बंद है फ़िलहाल, ऑफ सीजन है, इस वजह से मोस्टली चीज़ें तो यहाँ पे आपको बंद ही मिलेंगी। तो ये है इस राधानगर गांव का खूबसूरत सा श्री राधा कृष्णा टेम्पल। बहुत ही प्यारा सा प्रीमाइस है। एक बार आपको दिखाई देता हूँ साथ में। आई थिंक यहाँ पे जितने भी इस गांव में रहने वाले लोग हैं, वो सारे लोग आके यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह किया करते होंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है यार, हर जगह मुझे ये डॉगी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। देखिए हर जगह जहाँ भी आप जाओगे ये आपको काफ़ी मिलेंगे। तो यार मंदिर में दर्शन किया और मंदिर के सामने ही ये यहाँ पे रहने वाले कुछ लोकल लोग, उनके मकान वगैरह आपको दिख रहे होंगे। तो जनरली जितने भी यहाँ पे मकान हैं, घर हैं, वो ज़्यादातर लकड़ी, वुड से बने हुए आपको मिलेंगे। कुछ ही हिस्सों में उन्होंने अभी मॉडर्न में, स्पेशली जो होटल्स वगैरह हैं, उन्होंने कंक्रीट को यूज़ करना स्टार्ट किया हुआ है। क्या नाम है सर जी आपका? सुदाम दास। सुदाम दास जी हैं। तो आप यहाँ पे पुजारी हैं। आप इसी गाँव से हैं, राधानगर से? नहीं, हम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से? अच्छा, बट यहाँ पे आप पूजा के लिए कितने साल से हैं आप? अभी 1 साल हुआ है। और इधर में संडे प्रोग्राम भी होता है, भजन कीर्तन होता है।
और संडे सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक बच्चे लोग को भागवतम क्लास होता है ओह, यहाँ पे यहाँ पे। तो सारे आसपास के गांव के लोग ही? पूरा आते हैं, 40 बच्चा है अभी। अच्छा। जी। और इधर में एक बात है, सब भगवान का ही नाम है। हाँ, ये कृष्ण नगर है, वो राधा नगर है, श्याम नगर है, गोविंद नगर है, सब भगवान का ही नाम अच्छा, ये कृष्णा नगर स्टार्ट हो गया। जी, जी। मैं अभी श्याम नगर से आ रहा हूँ। है। जी। वो तो सब गांव के जो श्याम नगर का पहले 4 नंबर को गोविंद नगर कहते हैं, अच्छा और लास्ट में 7 नंबर को राधा नगर कहते हैं। ये बहुत कृष्ण को मानते हैं इधर में, अच्छा। तो इसलिए भगवान का नाम से ही ये गांव रख दिया। कृष्णा नगर में कितने लोग होंगे? इधर में तो लगभग 2000 का ऊपर है। कृष्णा नगर में सिर्फ? जी जी। ऑल टोटल 7500 है। आपको कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, मतलब एक शांति का माहौल है इधर में। बारिश थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है, लग रहा है बूंदाबांदी अब होगी, हल्के हल्के छिट्टे पड़ने स्टार्ट हो गए, तो फटाफट थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यार थोड़ी दूर और ड्राइव करके आया तो कुछ ऐसी लोकेलिटी मुझे यहाँ पे देखने को मिली। ये कुछ दुकान हैं यहाँ पे, कुछ दुकान तो खुले हुए हैं, एक दुकान खुला दिख रहा है, बाकी तो सारे बंद हैं यहाँ पे। और ये छोटा सा बैठका बना हुआ है। तो पूरे इस आइलैंड में ना आपको इसी तरह से अलग अलग बैठने के छोटे छोटे बैठके मिल जाएंगे, जहाँ पे लोकल लोग आके बैठते हैं। एक तरह से छोटा सा बस पॉइंट स्टॉप भी इसको बोल सकते हो। तो ये है गवर्नमेंट बस, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। नमस्ते दादा, कैसे हैं? ये राधानगर बीच आगे है ना? अच्छा, और ये वाला गांव कौन सा है? नहीं नहीं, इस गांव को क्या बोलते हैं? राधानगर, कृष्णनगर? राधानगर डाक है। अच्छा। ये है राधानगर में। हाँ हाँ। हम लोग सब मिस्त्री का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ? आपके साथ भेंट हुआ को अच्छा हुआ। हम लोग अच्छा है बाबू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुस्तम। रुस्तम जी। और आपका? मुक्त मंडल है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ यहीं से हैं कि यहीं से नहीं, कोलकाता का है। अच्छा यही काम करने आया। अच्छा अच्छा काम अच्छा करके 2-6 महीने रहेगा तो फिर चला जाएगा। अच्छा, चलो अच्छा लगा। बाकी ये एक छोटी सी दुकान है यार, चाय कॉफ़ी स्नैक्स और नारियल वगैरह अगर आपको पीना है तो यहाँ पे आप पी सकते हो। इस तरह से काफ़ी दुकानें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे मुझे एक कुआं दिखा, ये आप देखिए। तो यहाँ पे वैसे जनरली जो पानी का हिसाब किताब अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आया, बट आई थिंक इस तरह से ये बोर हुए जो कुएँ हैं वो भी कुछ कुछ हिस्सों में देखने को मिले। एक दो तालाब भी मुझे दिखे, बट आई थिंक इसमें से ही पानी का सोर्स है जो यहाँ पे ये लोग यूज़ करते होंगे। तो या तो ये सिंचाई वगैरह के लिए यूज़ होता है या ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है, ये तो मुझे नहीं पता। बट 2 से 3 यहाँ पे ये मोटर जो जेट पंप होता है ना, वो यहाँ पे लगा हुआ है। और ये है कुआं, और जिसमें ये पानी यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। अब ये बारिश का पानी है या कुएँ का पानी है ये तो मुझे नहीं पता। ये यहाँ पे किसी का एक घर है, उस वाले हिस्से में भी घर है, और पूरा सुपारी का पेड़। इस तरह से अच्छे अच्छे रोड हों और उस पर स्कूटी चलाने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। ये मैरी ऑफ क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च पीछे देखने को मिला। और अभी हम राधानगर में पहुंच चुके हैं। ये यहाँ का आई थिंक जो ग्राम पंचायत है उसका ये ऑफिस है, ये सामने आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हर जगह आपको इस तरह से ग्राम पंचायत के ऑफिस देखने को मिल जाएंगे, यानी पूरा एरिया अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। और यहाँ पे हर गांव में आपको एक प्रधान भी देखने को मिलेंगे जो इस पूरे एरिया को अच्छे से संभालते हैं, यानी देखभाल करते हैं। और यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है ना वो भी यार कम्युनिटी के तौर पे यूज़ होती है, यानी जनरली सारे लोग आपस में मिलजुल के एक गांव के अंदर की जो भी चीज़ें हैं व्यवस्था को लेके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारे लोकल लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। अगर आप में से किसी को एलिफेंट बीच जाने के लिए ट्रैकिंग करनी है तो आई थिंक वो ये वाला ऑफिस है जहाँ से आप ट्रैकिंग कर सकते हो। ये वाला वो पॉइंट है। ये देखिए, ये सबसे अच्छा तरीका है, स्कूटी ले लो और आप आराम से घूमो। कितने बड़े बड़े पेड़ है ये आप देख रहे हो। ये सारे मैं पेड़ की बात कर रहा था। देखिए ऊपर से एकदम बड़े बड़े हैं और लास्ट में जाके आपको उनके ऊपर जो पत्तियाँ वगैरह हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है यार। तो अभी 2.7 किलोमीटर के आसपास है राधानगर बीच यहाँ से। तो यहाँ पे ये आप देख लो कितना बड़ा एरिया है। ये एक लोकल फैमिली है जिनका ये पीछे मकान है, तो उन लोगों ने ही ये सुपारी जो है ना इनको यहाँ पे इस तरह से तोड़ के ड्राई होने के लिए, सुखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो पूरा जितना ये हिस्सा आपको दिख रहा है ये सारा सुपारी पड़ा हुआ है।
तो सुपारी के इस तरह से ही बड़े बड़े शेल होते हैं और इन्हीं के अंदर वाले हिस्से में जो मेन सुपारी होती है जिसको खाया जाता है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे मेन जो इकोनॉमिक सोर्स है लोकल लोगों के लिए, यानी जो आइलैंडर्स हैं यहाँ पे जो रहते आए हुए हैं शुरू से, उनका सबसे मेन इकोनॉमी इसी पे टिका हुआ है, नारियल और सुपारी, और इसी से हाई रेवेन्यू भी जनरेट होता है। भाई वापस से अचानक से ये देखिए बारिश होना स्टार्ट हो गई। तो यार अभी लग रहा है कि बारिश थोड़ी सी रुकने वाली है, 5 मिनट और वेट करता हूँ फिर यहाँ से निकलते हैं। फ़िलहाल ये जो पूरा स्वराज द्वीप आइलैंड है ये मेनलैंड इंडिया से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से कटा हुआ है, और यहाँ पे इस वजह से जितनी भी चीज़ें हैं सप्लाईज़ के तौर पे, चाहे वो फ्यूल हो, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन के जो सामान हुए, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रॉसरी, ये सारा कुछ मेनलैंड से पोर्ट ब्लेयर शहर आता है। फिर पोर्ट ब्लेयर शहर से छोटे छोटे नाव में कार्गो शिप के हेल्प से इस आइलैंड तक पहुंचाया जाता है। बट इसके बावजूद भी एक सरप्राइजिंगली फैक्ट मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे जो चीज़ों के रेट है ना वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो ये आप देखिए सामने लिखा हुआ है ताज एक्जॉटिक रिजॉर्ट एंड स्पा अंडमान। तो अराउंड 1100 मीटर के आसपास ये वाला जो रोड जा रहा है यहाँ पे आप आगे जाओगे तो ताज रिजॉर्ट आपको मिल जाएगा, और ये सीधा रास्ता जो है ये सीधे राधानगर बीच के लिए जाता है। बाकी इस वाले हिस्से में भी, पिछले वाले हिस्से में आपको जंगल देखने को मिलेगा, उधर थोड़ा सा फॉग टाइप का भी होके रखा हुआ है, और कुछ हिस्से एरियाज़ यहाँ पे थोड़े से आपको खाली भी दिखेंगे। तो यार अराउंड 9.5 किलोमीटर के आसपास की राइड करके फाइनली हम पहुँच चुके हैं राधानगर बीच वाले एरिया पे, और ये है उस मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यहाँ का पार्किंग एरिया, जहाँ पे आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से आते हो तो अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो। मैंने अपनी ये स्कूटी यहाँ पे पार्क कर दी हुई है। आई थिंक कोई भी पार्किंग फ़ी यहाँ पे नहीं लगता है, आपको कुछ पे नहीं करना है, और गाड़ी भी आप इजीली पार्क कर सकते हो भाई, क्योंकि पूरे अंडमान में आपको गाड़ी के खोने का डर वगैरह ऐसा कुछ भी आपको लगने नहीं वाला है। ये कुछ हिस्सों में यहाँ पे दुकान वगैरह है, अगर आपको कुछ खाना पीना है, नाश्ता वगैरह करना है, ड्रिंक वगैरह लेना है, चाय कॉफ़ी मैगी वगैरह खाना है, सोवेनियर से रिलेटेड है, या बीच पे जाने के लिए कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं, तो ये सारे इस वाले हिस्से में दुकान आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटर करते ही अगर आपको कुछ फ्रूट वगैरह भी खाना है, केला हुआ, अनानास हुआ, तो ये सब भी यहाँ पे ये दीदी लोग सब सेल कर रही हैं। ये टच कर लो एक। अच्छा ये आम नहीं है? आम नहीं है, इसको आमड़ा बोलते हैं। आमला और ये खट्टा है कि मीठा? खट्टा मीठा, अच्छा आम जैसा ही? आम जैसा ही है, अच्छा अच्छा। लेकिन आम का टेस्ट इसका टेस्ट थोड़ा अंतर है, लेकिन अच्छा। बहुत टेस्टी फ्रूट है, बहुत टेस्टी। तो ये यहाँ का ही है? ये खाइए, ये खाइए। यहीं होता है ये सिर्फ? सब लोकल है, खीरा यहाँ का है? खीरे है। अच्छा ये केला भी यहीं का है ना? ये लोकल यहाँ का देसी केला। सबसे अच्छी बात कि सब कुछ क्योंकि नेचुरल है, खाद ऑलमोस्ट 0 के बराबर यूज़ होता है, तो इस वजह से जो क्वालिटी भी है आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश देखने को मिलेगी। टेस्टी भी है। क्या नाम है दीदी आपका? सुमित्रा राय। सुमित्रा जी हैं। कितने साल से आप यहाँ पे लगा रहे हो दुकान? 5 साल। 5 साल से। और आप भी यहीं से हो, मतलब इसी राधानगर गांव से? अच्छा अच्छा, इस गांव का नाम राधानगर ना? राधानगर नंबर 7। नंबर 7। एक प्लेट आप कितने का बनाते हो? एक प्लेट 150 का बनाते हैं ऑल मिक्स। अच्छा 150 में पूरा सब कुछ मिला के। हाँ। तो यार इस तरह से यहाँ पे लोकल लोग जितने भी हैं वो अपनी अपनी यहाँ पे दुकान लगाते हैं और अपने आप को, अपनी फैमिली को इसी से सपोर्ट करते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट मैं इस पूरे आइलैंड के जो वेस्ट साइड बोलते हैं ना, पश्चिम साइड, उसके डेड एंड एरिया पे आया हुआ हूँ, जहाँ पे ये खूबसूरत सा राधानगर बीच आपको देखने को मिलेगा। और जो काला पत्थर बीच है वो ईस्ट साइड पड़ता है, यानी पूरब साइड, क्योंकि वो पॉपुलर है सनराइज़ को लेके, और ये वाला जो बीच है पॉपुलर है सनसेट को लेके। सो ये लिखा हुआ है वेलकम टू राधानगर बीच, ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच इसको बोला जाता है। अभी काफ़ी दूर हूँ लेकिन फिर भी जो सी की वेव्स हैं और उनका जो साउंड है बहुत ही तेज़ सुनाई देने को आ रहा है। तो यहाँ पे एक एम्बुलेंस पार्किंग बनाया गया है, फर्स्ट एड किट इमरजेंसी के लिए ये भी मौजूद है। सामने हेल्पलाइन अंडमान एंड निकोबार की जो टूरिस्ट पुलिस है उनका ये बूथ काउंटर है, और यहाँ पे इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े जो यहाँ के नेटिव पेड़ हैं ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आओगे तो ये सारे अलग अलग छोटे छोटे रूफ टॉप सैक्स बने हुए हैं। ये सारा जो अंडमान एंड निकोबार टूरिज़्म डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा ये पूरा इनिशिएटिव लेके बनाया गया है, जहाँ पे आप विदाउट एनी पेमेंट फ्री एक्सेस इन सब एरियाज़ में बैठ के आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो, और सनसेट सनराइज़ जो बेसिकली सनसेट के लिए तो ये पूरा पॉपुलर है तो वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। कुछ एरिया ऊपर भी है जहाँ से आप ऊपर जाके फ़ोटो वीडियो वगैरह ले सकते हैं। इस तरह से अलग अलग एरिया स्पॉट यहाँ पे पूरा बनाया गया है। पिछले वाले हिस्से में थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आई थिंक एक वो पीछे रेस्टोरेंट टाइप का है। फ़िलहाल अभी क्योंकि ऑफ सीज़न है
तो इस वजह से भीड़ वगैरह उतनी यहाँ पे नहीं दिख रही है, ज़्यादातर एरिया आपको खाली ही मिलेगा। बट इन सब हिस्सों में भी ये सारे पेड़ हैं एक्चुअली, इन्हीं पेड़ को काट काट के पूरा ये प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट बनाया गया है, क्योंकि सीज़न के टाइम में इतना ज़्यादा रश होता है कि पूरे इस एरिया में आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। ऑफ सीजन है तो पूरा खाली खाली सा लग रहा है। अंडमान एंड निकोबार आने से पहले जो सबसे पहला बीच मेरे माइंड में था वो था राधानगर बीच, हैवलॉक यानी स्वराज द्वीप आइलैंड का, और फाइनली वो मेरे आंखों के सामने है। आप पहले यहाँ के नज़ारे देखिए। तो वेव्स काफ़ी तेज़ है और हाई टाइड ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से इतना लाउड साउंड भी आपको आ रहा होगा। टाइम मैगज़ीन ने 2004 में इसको पूरे एशिया का वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच की कैटेगरी में लिस्ट किया हुआ था, और उसके बावजूद अराउंड 2019 और 20 के भी टाइम पे अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे भी इस बीच को वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन इंडिया की कैटेगरी में लिस्ट किया गया, और मेनली सनसेट के लिए। तो ये एक खूबसूरत सा यहाँ का राधानगर बीच, जिसका वाटर कलर भी काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है। स्पेशली अगर ड्रोन शॉट इसका आप लोगे तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा। और अभी क्योंकि ये मानसून सीज़न है, बारिश का टाइम है, तो पानी का कलर आपको थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा। बट यही समर के टाइम पे अगर इस प्लेस पे मैं आता तो जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, प्योर जो सी का ब्लू कलर होता है, सी कलर होता है, वो देखने को मिलेगा। बीच यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाइट सैंड, जो रेत है, पूरा वाइट कलर देखने को मिलेगा, और पानी का कलर एज यूजुअल जो सी वाटर कलर होता है वो देखने को मिलेगा। लास्ट के कुछ सालों से अगर 5 से 6 साल में देखा जाए तो टूरिज्म अंडमान एंड निकोबार में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अब आप ये देख सकते हो पीछे वाले हिस्से में भी पूरा डेंस डीप फॉरेस्ट है। तो यार गाइस, अभी अराउंड 1 घंटे तक मैंने इस बीच पे टाइम स्पेंड किया, और ये कुछ अलग अलग शॉट जो मैंने आपको दिखाने के लिए लिए हुए, और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड रहा। तो यार गाइस, अभी अराउंड 4 बज चुके हैं, और इस वाले रेस्टोरेंट पे मैंने अपना आज का लंच किया हुआ है। तो रेस्टोरेंट का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, होटल तमिलनाडु, और साथ में लिखा हुआ है श्रीथी बंगाल थाली। साउथ इंडियन प्लस बंगाली दोनों का फ्यूज़न है यहाँ पे। जो ओनर हैं वो बंगाली हैं, और जो अन्ना जिन्होंने हमें डोसा खिलाया वो चेन्नई से थे, साउथ इंडियन। तो यहाँ पे ये भी कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इतने ढेर सारे बंगाली कम्युनिटी इस आइलैंड पे कैसे आए, तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है, स्टार्टिंग में देखा जाए तो जब ब्रिटिश एरा यहाँ पे आया हुआ था, यानी 1858 के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी पेनल कॉलोनी की वजह से यहाँ पे नॉर्थ इंडिया से पंजाबी, साउथ इंडियन और साथ में कुछ बंगाली यहाँ पे जब अपने फ्रीडम फाइटर्स जो लोग थे उन लोगों के वजह से यहाँ पे आए हुए थे। बट बाद में अगर देखा जाए तो अराउंड 1947 से लेके 1950, यानी जब पार्टीशन का टाइम था, तो उस वक्त ईस्ट बंगाल यानी ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश बोला जाता है, वहाँ से काफ़ी ढेर सारे बंगाली हिंदू रिफ्यूज़ी लोग यहाँ पे लाए गए थे। स्पेशली 1950 से लेके 1960 इवन टिल 1975 तक आप बोल सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे जो बंगाली कम्युनिटी थी उनको अपनी इंडियन गवर्नमेंट एक स्कीम के तहत अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड पे लेके आती है यहाँ पे रहने के लिए, और उन्हें लैंड दिया जाता है। स्पेशली ये हैवलॉक और नील आइलैंड वाला हिस्सा, क्योंकि उस वक्त ये आइलैंड बहुत ही कम ज़्यादा पॉपुलेटेड थे, कोई भी यहाँ पे नहीं रहता था। इन लोगों को अपनी गवर्नमेंट ने काफ़ी ढेर सारी ज़मीनें फार्मिंग करने के लिए उन्हें सौंपी, और उस वक्त क्योंकि ये मछली पकड़ने में, फार्मिंग करने में, ये नारियल वगैरह के पेड़, सुपारी के पेड़ और साथ में फ़िशिंग वगैरह इन सब में माहिर भी थे, तो इस वजह से इन सबको यहाँ पे सेटल किया गया। तो
तो ये एक मेन रीज़न है, स्पेशली हैवलॉक और नील आइलैंड में आपको काफ़ी ढेर सारे मेजॉरिटी में बंगाली कम्युनिटी देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम वो सारे के सारे हिंदू आपको देखने को मिलेंगे। साउथ के जो यहाँ पे हैं तमिल, वो बहुत ही कम हैं। तो आइलैंडर्स जितने हैं आई थिंक वो सारे लोग मेनली जो डिपेंडेंट हैं वो अपने सुपारी और नारियल की खेती पे डिपेंडेंट हैं। उन्हें टूरिज्म से उतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। नॉन आइलैंडर्स हैं और यहाँ पे आके कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं और कुछ यहाँ के जो लोकल आइलैंडर्स इन सब हिस्सों में बिजनेस वगैरह करते हैं, जैसे होटल हुआ, रेस्टोरेंट्स हुआ, तो उसमें टूरिज़्म पे वो डिपेंडेंट है। तो इन सब हिस्सों में आपको काफ़ी ढेर सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएंगी स्टे के लिए। जैसे मैंने बोला कि राधानगर बीच वाले में अगर उस रोड पे आप जाओगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टी कम है। ये जो काला पत्थर बीच रोड है ना, जिस पे अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी ढेर सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट्स, सी फूड, नॉर्थ इंडियन, राजस्थानी, हर एक वैरायटी मिलेगा। और इस तरह से ये काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी भी स्टे के लिए अगर आपको चाहिए तो ये देखिए सिल्वर सैंड बीच रिजॉर्ट, ये सारी प्रॉपर्टी इस वाले हिस्से में है। तो आपको बजट से लेके लग्जरी होटल तक भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने जितने भी प्रॉपर्टी में मैं रुका हुआ हूँ, आपने नोटिस भी किया होगा, तो उन सब में मोस्टली मैं 4 स्टार की कैटेगरी की प्रॉपर्टी में रहा और उन सब का जो टैरिफ है 4,000, 5,000, 6,000 रुपये के आसपास है। मील इंक्लूडेड है, किसी में ब्रेकफास्ट, किसी में ब्रेकफास्ट लंच डिनर, किसी में ब्रेकफास्ट प्लस डिनर। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुक कर सकते हो। 1,000 रुपये में भी आपको भाई होटल 1,000-1,200 रुपये में भी मिल जाएगा। यहाँ के जो लोकल हैं वो गाड़ी काफ़ी धीरे चलाते हैं, बट जितने भी मैंने नोटिस किया बाहर के लोग आते हैं स्कूटी वगैरह लेके, वो काफ़ी फास्ट यहाँ पे राइड करते हैं। तो यार अगर आप लोग आ रहे हो तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखना। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी धीरे धीरे चलाऊँ। और वैसे भी बारिश हो रही है, स्लिपरी है पूरा, गिरने का भी डर रहता है। तो सामने देखिए लिखा हुआ है सिल्वर सैंड विलेज रिजॉर्ट। तो इस वाले हिस्से में पहले हम चलते हैं और देखते हैं ये रोड आखिरी में कहाँ तक जाने वाली। इधर ये सब पूरा फार्मिंग एरिया है। तो देखिए चावल इन सब हिस्सों में लगाया गया, तो ये सारे चावल बेहन लगे हुए हैं। बाकी इस तरह से ना छोटे छोटे आपको ये पॉन्ड टाइप के मिलेंगे जहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा होता है। तो ये था वो बाज़ार वाला एरिया, यानी काला पत्थर चौक भी इसको बोलते हैं, बाज़ार मार्केट यहाँ का, जो इस वाले गांव वाले हिस्से में लोगों की छोटी मोटी दुकानें हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ख़रीदने वगैरह के लिए आते हैं। इस वाले हिस्से में स्कूल है। तो ये वाला रोड जो जाएगा ये ऑलमोस्ट डेड एंड एरिया तक जा सकता है। और इधर से अगर मैं जाऊँगा तो जो स्कूल वाला इस हिस्सा है वहाँ पे, यहाँ पे भी अंदर गाँव का हिस्सा ही। तो ये सब एरिया पूरा एकदम देसी एरिया है और यहाँ पे आपको होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट काफ़ी कम दिखेंगे। मोस्टली जितने भी गांव वाले हैं वो सारे लोग इस वाले हिस्से में रहते हैं। अब यहाँ पे भी फिर से देखिए 2 डाइवर्जन आ गया, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। सामने लिखा हुआ है सिल्वर सैंड विलेज रिजॉर्ट। अगर इधर जाते हैं, पूछते हैं दादा लोगों से। नमस्ते दादा। दादा क्या नाम है आपका? प्रवीत जी हैं। ये अपना काला पत्थर गाँव है ना ये? अच्छा, और सभी मोस्टली बंगाली लोग अपने। अच्छा दादा, यहाँ पानी का सप्लाई कैसे है? पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब पीने का पानी कहाँ से आता है? का पानी आपका कम से कम आपका झरना बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, झरना का सिस्टम ही है। अच्छा, आपका डैम की तरह बनाया हुआ है। हाँ? 2 सिस्टम है। हाँ, एक में होता है, इसमें उसमें पंप करके हम लोग पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो पानी वहाँ से सप्लाई होके आता है। बिजली के थोड़ा प्रॉब्लम है ना, बिजली पावर कट बहुत होता है। बहुत। क्योंकि ज़्यादातर ये अच्छा जो ट्रांसफार्मर भी लगा है, ये सप्लाई तो डीजल जनरेटर है, किसका है? सब डीजल, पूरे आइलैंड में पूरे डीजल। तो आती जाती रहती है। और लोगों के घरों में भी कुछ लोग खुद से भी लगाए हुए हैं जनरेटर अपने अपने घर में, छोटा छोटा इन्वर्टर जनरेटर भी है। अच्छा, पावर का बहुत कट रहता है, बहुत हर दिन में आता जाता रहता है। क्या नाम है भैया आपका? आनंद विश्वास। अरे आनंद जी हैं और विश्वास जी। कैसा है आपका गांव सर जी? बढ़िया, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो आप क्या करते हैं? खेती बड़ी, खेती किस चीज़ की? धान। अच्छा, यहाँ चावल इस वाले हिस्से में लोगों ने लगाया हुआ है ना? जी। बट ज़्यादातर तो लोग सुपारी और नारियल ही लगाए हुए हैं। नहीं, खेती बड़ी करता है। अच्छा, सबसे ज्यादा फसल इसमें होता है। हाँ, राइस का जो फसल इसमें होता है ज्यादा। काला पत्थर। गाँव में बड़ा है, हाँ, इसमें राइस भी ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि और जगह पे तो सब लोग ज़्यादातर ये नारियल और सुपारी लोग ज़्यादा करते हैं काम। और सब्जी वगैरह दादा कौन कौन सी? सारी सब्जी होती है, मतलब हरी सब्जी सारी हो जाती है। अच्छा अच्छा दादा, एक बार घूम के उधर से आता हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू। एक हिस्सा ये दादा, ये वाला कितना दूर तक होगा?
बस ख़त्म हो जाएगा आधा किलोमीटर में। इधर 1 किलोमीटर में ख़त्म होगा, इधर आधा किलोमीटर में। तो ये रहा वो रिज़ॉर्ट जिसका साइन बोर्ड एक्चुअली लगा हुआ था बाहर वाले हिस्से में। तो आपने वो दादा से सुना होगा यार कि बिजली यहाँ पे काफ़ी कटती है, क्योंकि मोस्टली सारा कुछ डीजल जनरेटर से ही चलता है और कुछ लोगों के पास खुद के जनरेटर हैं तो वो इसको यूज़ कर लेते हैं। बाकी इन सब हिस्सों में ये देखिए लोगों ने सब्जियां लगाई हुई हैं, ये सब लोकल लोगों के घर हैं। सो गाइस घड़ी में टाइम बज रहा है देखिए 5:05। तो अभी ये देखिए डेड एंड एरिया यहाँ पे है और इसके आगे कोई भी रोड नहीं है और यहाँ पे एक फैमिली है जिनका ये मकान है। ये लोग यहाँ पे रहते हैं। इसके आगे पूरा डेंस फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, शायद अंदर प्रोटेक्टेड लैंड हो। बाकी इन्हीं लोगों की, जितने भी इस वाले हिस्से में आसपास में लोग रहते हैं, उन्हीं का यहाँ पे ये सारा फार्मिंग लैंड एरिया है। तो लोगों ने अपनी सब्जियाँ वगैरह इस वाले हिस्से में लगाई हुई हैं। बारिश बहुत ही तेज़ आने वाली है। ये बादल आप देख रहे हो इस तरफ तो पूरा ही ज़्यादा काला होके रखा हुआ है। तो बारिश आए उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। ओह माय गॉड गाइस, अब आप बारिश का फ्लो देखिए यार, इतना ज़्यादा काला हो गया, पूरा अंधेला जैसा छा गया है। अब ये घर है, अगर कोई दिखे तो अंदर जाने की कोशिश करूं। अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये बारिश निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कितने बजे तक निकलेगा। मेरी स्कूटी देख रहे हो वहाँ पे खड़ी हुई है। तो गाइस वेलकम टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए थोड़ी देर के लिए बारिश हुई और वापस से पूरी बारिश गायब। तो कुछ ऐसी है लाइफ स्टाइल इस अंडमान निकोबार आइलैंड की। और आई थिंक अंदर कोई मंदिर है इस आखिरी गांव के आखिरी घर के पास, जहाँ पे अभी आई थिंक पूजा पाठ हो रहा है, इस वजह से वो शंख वगैरह वहाँ पे बज रहा है। और यहाँ पे भी मेजॉरिटी जो भी हैं सारे बंगाली हिंदू फैमिली आपको देखने को मिलेगी, कुछ आपको तमिल फैमिली यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो लाइफ जितनी ही ज़्यादा यहाँ पे आपको काम दिख रही है बट उतनी ही ज़्यादा हार्ड भी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी ये बारिश वगैरह का रैंडम हो जाना, साइक्लोन का आना, और सुनामी वगैरह जब आया था 2004 में, मैंने आपको बताया भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। बट ओवरऑल फार्मिंग वगैरह करने के लिए भी काफ़ी लिमिटेड रिसोर्स है और लिमिटेड लैंड है लोगों के पास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है। और कुछ ही ऐसे हिस्से हैं आइलैंड्स जहाँ पे लोगों को रहने की इजाज़त है, और इवन नॉन आइलैंडर्स या आइलैंडर्स कोई भी कुछ हिस्सों में नहीं जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बट पानी की थोड़ी सी दिक्कत है। आई थिंक जो नेचुरल वाटर है उसका एक्सेस किस लेवल पे है वो तो यहाँ के लोग ही अच्छे से आपको बता पाएंगे। बट जितना मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, ज़्यादातर तो लोगों ने कुआं बताया, और आई थिंक कुछ बारिश का पानी है जो स्टोर करके फिर उसको फ़िल्टर वगैरह करके शायद ये लोग एक्सेस करते होंगे। बाकी बिजली का हिसाब किताब मैंने आपको बताया, सारा कुछ डीजल जनरेटर पे ही चलता है यहाँ पे। और टूरिज़्म जो कि मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी है प्रेजेंट टाइम में, जितने भी आउटसाइडर्स हैं, कुछ आइलैंडर्स, बट जो मेन नेटिव हैं यहाँ के, उन सब के लिए तो ये इस तरह से खेती जो कि मेन जरिया है। तो ये है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्टेट गवर्नमेंट बस जो इस गांव के आखिरी डेड एंड एरिया तक आती है। तो अभी आप देख सकते हो अराउंड शाम के 6:30 बजने वाले हैं, और ये है वो बस जो लास्ट पॉइंट तक, जहाँ तक मैं भी था, वहाँ पे जाके ड्रॉप करती है। तो अभी एक फैमिली है जो ये अपने घर पे जा रही हैं, तो इनको इन्होंने यहाँ पे लाके ड्रॉप किया हुआ है। बारिश हो और गर्मा गर्म चाय तो बात ही कुछ अलग है, और ऊपर से देसी स्टाइल में इस तरह से लोग भी मिल जाएं तो कुछ और ही अलग मज़ा आ जाता है। तो चाय पीते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट आई थिंक 7, साढ़े 6, 7 के आसपास होने वाला है। और यहाँ से जो मेन बाज़ार है कितना किलोमीटर है टोटल? 10 किलोमीटर ना दादा? 10 किलोमीटर यहाँ से लेके पेट्रोल पंप तक, मेन बाज़ार तक ना 10 किलोमीटर। अच्छा, और वहाँ से राधानगर बीच 8 किलोमीटर ना, टोटल 20 किलोमीटर के अंदर है पूरा। आज सुबह मैंने दोनों किया, अभी राधानगर बीच से स्टार्ट किया हूँ, गाड़ी मीटर चेक किया और यहाँ तक आया। तो गाइस ये था अपना आज का डिनर, और फाइनली मैं अपने रूम में भी आ गया हूँ, और अराउंड रात के 10 बज चुके हैं। आपको हैवलॉक आइलैंड यानी स्वराज द्वीप कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।